Today I am going to start chapter 7, Introduction to MS Excel. So let's start. Microsoft Excel or MS Excel is an application that allows you to create professional spreadsheet and chart. It performs number functions and formula to assist you in your project. A spreadsheet is a table. Spreadsheet क्या है? टेबल है. एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है यूज टू स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा, जिसमें कि हम डाटा स्टोर कर सकते हैं. द डाटा इज अरेंज इन रो एंड कॉलम. जो डाटा अरेंज होता है वो रो और कॉलम में अरेंज होता है. टू मेक इट इजियर टू स्टोर ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन. हम जो भी इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर कर सकते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें टेबुलर फॉर्म से जल्दी वे पे मिल जाती है ना. फिर इसके बाद है फीचर्स ऑफ एक्सेल. पहला फॉर्मेटिंग. दिस फॉर्मेट कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टाइल, 3D, स्टैंडिंग अलाइनमेंट, नंबरिंग, बॉर्डर्स अराउंड रिलेटेड डाटा, कलर्स एक्सेट्रा. इसमें फॉर्मेटिंग की पूरी सुविधा होती है. कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टाइल, कई स्टाइल्स में हम अपने डाटा को रख सकते हैं. अलाइनमेंट, नंबरिंग, बॉर्डर, कलर्स वगैरह सब कुछ कर सकते हैं. फिर इसके बाद फार्मूला फंक्शन. एक्सेल अलाउ यू टू डू कैलकुलेशन विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. वंस द फार्मूला इज गिवन, एनी चेंज इन द डाटा विल अपडेट द रिजल्ट ऑटोमेटिकली. मींस हम इसमें फार्मूले का यूज करते हैं जैसे ऑटोसम वगैरह, तो इसमें हमको रिजल्ट आसानी से मिल जाता है और बहुत ही कम समय में हमें रिजल्ट मिल जाता है. फिर है चार्ट एंड ग्राफिक्स. थर्ड है एक्सेल अलाउ यू टू क्रिएट चार्ट यूजिंग इफेक्ट लाइक शेडिंग, टेक्स्ट इफेक्ट, कलर, 3D इफेक्ट एक्सेट्रा. इसमें चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और ग्राफ भी बना सकते हैं. फिर है मैनेजिंग डाटाबेस. एक्सेल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ द डाटा. ये क्या करता है, जो भी हम डाटा ऑर्गेनाइज किए होते हैं उसको मैनेज करता है, चाहे जितने बड़ा से बड़ा डाटा क्यों ना हो. फिर हाइपरलिंक है. create a shortcut that open a document store on a network server and internet on the internet. When you click the cell that contain the hyperlink function, जैसे हम अपने शेल पर क्लिक करेंगे तो hyperlink function, cell that contain the hyperlink function, और Excel open the file stored and link location. hyperlink में क्रिएट ए शॉर्टकट दैट ओपन ए डॉक्यूमेंट स्टोर्ड ऑन नेटवर्क सर्वर पे हमारी फाइल स्टोर होती है और जब हम इस पे क्लिक करते हैं किसी भी सेल पर तो उसमें हाइपरलिंक का फंक्शन आता है. और एक्सेल ओपन द फाइल स्टोर्ड ऑन लिंक लोकेशन, उसमें हमारी फाइल की लोकेशन को हमसे पूछता है. ठीक है, तो हाइपरलिंक की भी फैसिलिटी होती है. फिर इसके बाद है स्टार्टिंग एमएस एक्सेल. तो स्टार्ट में जाएंगे आप, स्टार्ट से ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और एमएस ऑफिस में जाएंगे और एमएस ऑफिस से एमएस एक्सेल में जाकर आप क्लिक करेंगे तो एमएस एक्सेल का विंडो ओपन हो जाएगा. ठीक है, या ऐसा नहीं करना तो डबल क्लिक ऑन एमएस एक्सेल. अगर मान लीजिए फोल्डर बना हुआ है आपके डेस्कटॉप पे तो एमएस एक्सेल के फोल्डर पे डबल क्लिक करिए. ठीक है, और इसकी सीट इस टाइप से रहती है. देखिए पहले टाइटल बार है सबसे ऊपर, है ना. यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है और इसको ही टाइटल बार बोलते हैं. यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1. ठीक है, फिर सेकेंड में मेनू बार है, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट वगैरह. और थर्ड में जो आपको आइकन छोटे छोटे दिख रहे हैं, है ना, वो स्टैंडर्ड टूल बार है. फिर इसके बाद ये जो आपको ये A1 लिखा है यहाँ पर आप देखिए, तो ये नेम बॉक्स है और ये दिख रहा है FX लिखा है, इसके बगल में व्हाइट दिख रहा है, ये फार्मूला बार है. ठीक है, और ये कॉलम है ABCDEF, ये कॉलम है. और ये जो आपको दिख रहा है एक्टिव सेल, ब्लैक बॉर्डर में दिख रही है, एक्टिव सेल उसे कहेंगे. मतलब यहीं पर अगर हम कुछ लिखना चाह रहे हैं तो वो एक्टिव है, अभी यहीं पे हम लिख सकते हैं. और ये 1 2 3 4 5 रो हेडिंग है और ये जो व्हाइट दिख रहा है रो और कॉलम का वो आपकी सेल है. और इसमें क्या है, बाय डिफॉल्ट 3 सीट होती है. सीट 1 जैसे भी ओपन है ना, फिर सीट 2, सीट 3 और इसमें कॉलम 256 होते हैं और रो 65,536 होती है.
तो इसको सीट टैब बोलते हैं। सीट 1, सीट 2, सीट 3 जैसे भी सीट 1 ओपन है, और ये जो लास्ट में नीचे देख रहे हैं वो स्टेटस बार है। तो अभी मैंने एक्सेल की सीट कैसी आएगी आपके कंप्यूटर में उसको मैंने समझाया। अब इसके बाद है कॉमनली यूज टर्म इन स्प्रेडशीट, इसको भी हम समझेंगे। ये फीचर्स ऑफ एक्सेल अभी हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है कॉमनली यूज्ड इन वर्कशीट। अभी हमने फीचर्स ऑफ एक्सेल पढ़ा और एक्सेल को स्टार्ट करना सीखा। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कॉमनली यूज्ड इन वर्कशीट। तो देखिए वर्कबुक, वर्कबुक हमें समझना है पहले। द फाइल दैट आर यूज्ड इन स्प्रेडशीट और नॉन एज वर्कबुक। जो भी फाइल आपकी बनेगी वो स्प्रेडशीट होती है ना, और वो स्प्रेडशीट्स को ही वर्कबुक कहते हैं। These are the file in which you work and store your data. Workbook are made up of a worksheet or spreadsheet. वर्कबुक कैसे बनती है? वर्कशीट से या स्प्रेडशीट बोला जाए उससे बनती है। By default, all new workbook contain 3 वर्कशीट। मतलब आपको मैंने बताया कि 3 वर्कशीट होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, है ना। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल में ये अवेलेबल रहती हैं। और इसके बाद है वर्कशीट। Worksheet refer to the row and column matrix sheet. It is used to list, organize and calculate data. जो वर्कशीट होती है रो और कॉलम मैट्रिक्स में होती है, इट इज यूज्ड टू लिस्ट, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट। इसमें हम डाटा लिख सकते हैं या कोई टेबुलर फॉर्म में कोई भी रिकॉर्ड रख सकते हैं। फिर रो एंड कॉलम। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सेल आर कॉल्ड रो। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी लाइन है? The horizontal line of cell are called row. Horizontal line means ये वाली लाइन horizontal line और ये vertical line है, ठीक है। तो the vertical line are called column। जैसे देखिए इधर ये 1 2 3 1 1 2 3, ये क्या हो गया? ये आपको horizontal लाइन हो गई, और vertical लाइन में ये ABCD हो गया, ठीक है। तो सेल इज द बुक यूनिट ऑफ द स्प्रेडशीट। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। अ सेल कैन कंटेन ए वैल्यू, फार्मूला और ए टेक्स्ट एंट्री। सेल में हम क्या करते हैं? कोई वैल्यू या फार्मूला वगैरह लगा सकते हैं। सेल क्या है? देखिए इधर ये है सेल। रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो आपका सेल कहलाता है। इसको हम बोलते हैं सेल। यहीं पे हम डाटा लिखते हैं। अगर ये ब्लैक बॉर्डर से होगा तो एक्टिव सेल होगी। टू रिफर ए सेल, इंटर द कॉलम लेटर फॉलोड बाय द रो नंबर। जैसे C6 इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम C एंड रो 6, ऐसा एग्जांपल दिया है आपके बुक में पेज नंबर 58 में। तो देखिए इधर जैसे ये वाला है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? ऐसे मैंने इसको पढ़ा, ये इसको है ना। तो ये क्या होगा? C है, C2। तो C क्या है? C आपका, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे? C2 पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे? C2। देखिए C क्या है? C क्या है आपका? कॉलम है, और 2 क्या है? रो है, ठीक है। C कॉलम और 2 रो है। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक्टिव सेल और सिलेक्टेड सेल। A cell that is selected is the active cell. It has a dark border around it. यहाँ पे dark border आपको लगेगी तो वो active cell होगी। This is the cell where the insertion point is located. You can select a new active cell by using the keyboard arrow key or clicking on new cell with the mouse. अगर हमको जैसे माउस या एरो की से कहीं भी हम कोई भी दूसरी सेल में जा सकते हैं, और जिस सेल में जाएंगे वो एक्टिव सेल होगी। एंटरिंग डाटा इन एक्सेल, मतलब हम डाटा कैसे लिखेंगे एक्सेल की शीट में।
टू इंटर डाटा इनटू सेल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। सेलेक्ट द सेल, पहले उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे डाटा लिखना है, वेयर यू वांट टू इंटर डाटा, जहां पर हम लिखना चाहते हैं। यू विल हैव टू डबल क्लिक इन ए सेल आफ्टर सिलेक्टिंग इट, डबल क्लिक करेंगे तो सेल सिलेक्ट हो जाएगी। इफ यू वांट टू इंटर और मॉडिफाई डाटा इन ए सेल, वहां पर हम डाटा लिख सकते हैं। यू मे आल्सो डायरेक्टली स्टार्ट टाइपिंग आफ्टर सिलेक्टिंग ए सेल। अनदर वे इज टू क्लिक इन द फार्मूला बार आफ्टर सिलेक्टिंग ए सेल। फार्मूला बार मैंने बताया है, जो व्हाइट कलर का ऊपर देखे होंगे चौथे नंबर पे है ना, जो बॉर्डर आएगी वो फार्मूला बार होती है। fx लिखा होगा, fx के जस्ट बगल में होगी, तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। टेस्ट लिखने के लिए या फिर डबल क्लिक करिए जहां पर भी जहां पर जिस सेल में आपको लिखना है तो उस वाली सेल में डबल क्लिक करिए तो माउस पॉइंटर वहां पे ब्लिंक होने लगेगा, वहां से भी आप लिख सकते हैं। तो modify data already present, let us select cell A3 and type the name of hello on it। जैसे A3 में अगर हम लिखना चाहें तो A3 हमने बनाया था, तो यहाँ पर A लिखा होगा। A हम बात कर रहे हैं जो हमारी वर्कशीट है उसमें बात कर रहे हैं, ABCD ऐसा लिखा रहता है और 1 2 3 यहाँ पर ऐसा होगा। अगर A3 आपसे बोला जाए तो ये है A3, ये पूरी क्लोज में रहेगी ऐसी। एक्सेल सीट आपको बता चुका हूं मैं इस टाइप से, है ना। ये A3 है, तो यहाँ पर अगर हम हेलो लिख रहे हैं तो हेलो द डाटा फाइल द एक्टिव सेल, तो अगर यहाँ पे हेलो लिखेंगे तो ये एक्टिव सेल है आपका। कहीं भी आप लिखिए, सीट में कहीं भी आप लिख सकते हैं। द फार्मूला बार बटन आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन यू आर एंटरिंग डाटा इनटू ए सेल। द क्लोज बटन इज कॉल्ड द कैंसिल बटन, जो इस टाइप से बटन रहती है वो कैंसिल बटन है, और जो राइट का बटन है ऐसे भी बटन रहता है। द राइट बटन इज कॉल्ड द एंटर बटन एंड कैन बी यूज्ड टू एक्सेप्ट डाटा एंट्री। आप देखे होंगे उसमें फार्मूले बार के बगल में एक F लिखा है और जो राइट का टिक होता है वो आपका एंटर बटन है, और जो क्लोज का टिक है वो आपका क्लोज बटन है। बुक में देखिए ये इस टाइप से है, ये यहाँ की बात कर रहे हैं हम, ये क्लोज बटन है और ये इंटर बटन है, ठीक है। यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो, है ना। तो इसके बाद हमें पढ़ना है कैलकुलेटिंग सम यूजिंग ऑटो सम फंक्शन। तो द स्टैंडर्ड टूल बार इज इक्विपाइड विद फंक्शन विद बटन कॉल्ड द ऑटो सम। ऑटो सम इज रिप्रेजेंटेड एज द ग्रीक कैपिटल लेटर सिग्मा। देखिए ऑटो सम यहां पर एंटरिंग डाटा है, एंटरिंग डाटा, ठीक है। ऑटो सम ये सिग्मा का साइन है, ठीक है, सिग्मा का इसको साइन बोलते हैं, कैपिटल लेटर सिग्मा पढ़ते हैं इसको। यू कैन यूज ऑटो सम टू सम ए रेंज ऑफ सेल। ये ऑटो सम ये भी आपको बना हुआ है, ये तीसरे वाली बॉर्डर में देखिएगा, है ना। ऑटो सम स्टैंडर्ड टूल बार में ये आपको बना होगा, ये साइन सिग्मा का साइन है। तो पोजीशन योर कर्सर ओवर द फिल हैंडल ऑफ द एक्टिव सेल। जैसे सेल में हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, 20 लिखा है, 10 लिखा है, और इसका मेरे को यहाँ पे प्लस चाहिए, ठीक है, इसका मेरे को प्लस चाहिए। पोजीशन योर कर्सर ओवर द फिल हैंडल ऑफ द एक्टिव सेल, ठीक है। क्लिक द ऑटो सम बटन। तो अगर मेरे को यहाँ पर इनका ऐड चाहिए 20 और 10 का, है ना, तो द नंबर्स आर ऑटोमेटिकली टोटल्स एंड द टोटल इज प्लेस्ड आइदर इन द एक्टिव सेल और इन द सेल जस्ट अलोंग साइड द लिस्ट। तो अगर मेरे को टोटल करना है ना, है ना, तो यहां पर आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको यहाँ पे यहाँ पे चाहिए 20 + 10, तो ऑटो सम पर आप क्लिक करिए, ऑटो सम ऑप्शन पर क्लिक करिए। स्टैंडर्ड टूल बार में ऑटो सम का जो सिग्मा का साइन बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अभी हमने कैलकुलेटिंग सम यूजिंग ऑटो सम फंक्शंस पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेटिंग विद फंक्शंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।